नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों, आज हम करने वाले हैं पेपर 2 का सेक्शन डी, इंग्लिश पेपर सॉल्यूशन। ओके, तो इसमें सेक्शन ए बी सी हमने अपलोड कर लिया हुआ है। अब हम सेक्शन डी कर रहे हैं, डी और ई आज हम करने वाले हैं। ओके, तो जो जो क्वेश्चन मुझे लगे कि आपको बताने थे मैंने वही कवर किए हैं। सारे कवर करने का मुझे नीड नहीं लगा, फिर भी अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं वो वाले क्वेश्चन भी कवर कर दूंगी जो मैंने लीव कर लिए हैं। तो चलिए देख लेते हैं पहले क्या क्या क्वेश्चन हैं। तो सेक्शन डी में जैसे पहला क्वेश्चन है ना कॉम्प्रीहेंशन वाला, तो वो मैंने लीव कर लिया बिकॉज आपको जस्ट पैराग्राफ रीड करना है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर्स। ठीक है, तो मुझे वो इतना नीड नहीं लगा। सेम एक प्रोज के बेसिस पर है पैसेज है और दूसरा जो है वो पोएम के बेसिस पर है। तो इसके लिए मैंने सीधा स्टार्ट किया 53 नंबर क्वेश्चन। तो 53 क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि विनीत एंड विनीता मेक अ प्लान फॉर वॉचिंग अ मूवी, सो राइट अ डायलॉग बिटवीन देम। ठीक है, तो प्लानिंग कर रहे हैं, दो फ्रेंड्स हैं विनीत और विनीता, और वो मूवी का पूरा प्लानिंग कर रहे हैं। हालांकि देखो ये जो मैंने लिखा है वो मुझे जो जो पॉइंट्स सही लगे कन्वर्जेशन में मैंने वो लिखे हैं। आप इसके अलावा भी अपना डायलॉग राइटिंग लिख सकते हैं, आपको इसको रटाफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जस्ट लिखा था कि आपको एक नॉलेज आ जाए कि किस तरीके से आप एक कन्वर्जेशन बिल्डअप कर सकते हो दो फ्रेंड्स के बीच में। ओके, तो जैसे विनीत है तो उसने कहा कि हाय विनीता, आर यू इंटरेस्टेड इन मूवीज़। इसके पहले आप ये भी लिख सकते हो, हाय विनीता, हाउ आर यू, आई होप यू आर डूइंग वेल। ओके, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। फिर विनीता रिप्लाई करिए कि येस आई लव वॉचिंग मूवीज अ लॉट। ठीक है, तो आप बताओ तुमको पसंद आता है नहीं पसंद आता है। तो विनीत कह रहा है कि हाँ बिल्कुल पसंद आता है। ठीक है, तो दैट्स वाई आई हैव डिसाइडेड टू गो टू अ मूवी टुडे, डू यू वांट टू जॉइन मी। विनीता येस व्हाई नॉट, बट विच मूवी आर यू गोइंग टू वॉच। ठीक है, तो विनीत कह रहा है कि इट्स अ सलमान खान मूवी, इट हैज़ बीन रिलीज अ फ्यू वीक्स अगो। तो विनीता कह रही ओ आई हर्ड अबाउट दैट बट आई एम नॉट दैट मच इंटरेस्टेड टू वॉच हिंदी मूवीज। विनीत वाई don't like Hindi movies? Vinita, I like Hindi movies but right now I used to watch English animated movies mostly. ठीक है, समझ लो ना बच्चा कि किस तरीके से बातचीत चल रही है। ठीक है, तो अब यूँ ही समझो कि आप आपके दोस्त के साथ बात कर रहे हो और जो जो आपके दिमाग में पॉइंट्स आते जा रहे हैं, ठीक है, उसको लिखना है। अब नॉर्मली तो अपन क्या बोलते हैं, चल भैया यार चलते हैं पिक्चर देखने। ओके, बट ये वाला आपको स्टेटमेंट नहीं लिखना है, आपको थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वे में इसको कन्वर्जेशन को बिल्ड करना होगा। तो जस्ट मैंने ये कन्वर्जेशन लिखा है, आप देख सकते हैं। ओके, तो आपको इसको अगर प्रेफरेंस लेना है तो ठीक है, अगर आपको अपना लिखना है तो अपना भी लिख सकते हैं, आप इसका आइडिया ले सकते हैं। ओके बच्चों, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट 54 क्वेश्चन। 54 क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, यू आर इन द कैपेसिटी ऑफ अ मैनेजर ऑफ एक्सीलेंस कोचिंग सेंटर, prepare a poster inviting the attention of students desirous to attend coaching classes for IIT CPMT। ठीक है, उन क्लासेस के लिए बच्चों को लाइक अट्रैक्शन करना है कि क्यों और किस तरीके से आपके कोचिंग सेंटर को वो ज्वाइन करे। तो आपको एक इनविटेशन कार्ड लाइक पोस्टर जो है ना, जो आप देखते होंगे आपके अगल बगल में कोचिंग सेंटर्स के पोस्टर जो लगे होते हैं, तो बस वही थोड़ा सा मैंने लिया है और यहाँ पे ये आपके पास एक इमेज है। तो लाइक एक्सीलेंट रिजल्ट्स देते हैं, श्योर सक्सेस होता है। ठीक है, ऐसे कुछ कीवर्ड्स डाल देना। जैसे आप कोई कोचिंग में भी जाते होंगे तो बट ऑब्वियसली आपने कुछ पोस्टर देखा होगा अपनी कोचिंग का, उसी को दिमाग में रख कर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एड्रेस यहाँ पे थोड़ा सा एक एड्रेस जैसा आ जाए तो बेटर है, पता चल जाएगा कहाँ पर है। ओके, तो आप क्या अनाउंसमेंट कर रहे हो। ओके, रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होंगे वो आप लिख दो अच्छे से। और आपके कोचिंग सेंटर की क्या क्या खासियत है, फैकल्टी अच्छी है ना, टाइम टू टाइम हम टेस्ट लेते हैं, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, फीस रीजनेबल है। ओके, और हमारे यहाँ से 10 स्टूडेंट्स जो है वो टॉप किए थे, इसके लिमिटेड सीट अवेलेबल है। कॉन्टैक्ट नंबर, जिनका भी आपका नाम लिखना है आपके हिसाब से कोई भी XYZ पर्सन का नाम लिख देना। ओके, और डायरेक्टर हैं वो या मैनेजर है जो भी, और उनका फ़ोन नंबर, रियल वाला मत लिखना। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना पोस्टर बना सकते हैं। ये मैंने अगेन आपको एक जस्ट हिंट दिया है, आप ऐसा नहीं है कि स्पेशल पिक्चर्स यहीं बॉक्स में बना के लिखना है, आपको अपना पोस्टर जैसे आपको आपका इमेजिनेशन आप वैसे उसको बना सकते हैं, इसके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते हैं। चलिए अब इसी का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडू एक्सेल इंग्लिश स्कूल बोरकदेव अहमदाबाद इज इन्वाइटिंग स्टूडेंट्स टू ज्वाइन गरबा बैश। ठीक है, तो एज अ हेड गर्ल एंड हेड बॉय आपको एक नोटिस प्रिपेयर करना है। तो पहले स्कूल का नाम आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, डेट ऑफ लाइक नोटिस डेट, जैसे आज की डेट है, बट आज तो आप पार्टी इनवाइट नहीं कर रहे हो ना, आप तो 3-4 दिन के बाद करोगे, तो आज की डेट जो आपका नोटिस डेट रहेगा वो लिखोगे। गरबा बैश अच्छे खासे ना क्या बोलते बोल्ड लेटर्स में लिखना। फिर उसके नीचे नोटिस है वो भी बोल्ड लेटर्स में आना चाहिए। फिर एक यहाँ पे मेन कंटेंट शुरू हो जाएगा, दिस इज एन ओपन इन्विटेशन टू ऑल द स्टूडेंट्स टू द स्कूल टू ज्वाइन गरबा बैश। ठीक है, दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस
अब कहाँ पे ऑन द ओकेजन ऑफ, अब जनरली है ना हर कोई अपने, आजकल ये काफ़ी ट्रेंड हो गया है कि जो भी ओकेजन होता है उसको कुछ नाम लिखते हैं, जैसे नवरात्रि है, ठीक है, कोई कोई कुछ नाम लिख देता है। अब आपने सुने होंगे नवरात्रि के 9 दिनों में अलग अलग नाम आ जाते थे, तो इस तरीके से आप कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। सो दिस विल बी एन इवनिंग सेलिब्रेशन टू एंजॉय द रिफ्लेक्शन ऑन लाइट्स। इस तरीके से थोड़ा सा जो भी त्यौहार है, तो नवरात्रि है, कोई और त्यौहार हो तो उसके बारे में थोड़ा सा 2 लाइन में लिख देना, तो पता चलेगा हम क्या सेलिब्रेशन कर रहे हैं वहाँ पे। ओके, कब आना है, अब ये सेलिब्रेशन वाली डेट है, टाइम कितने बजे का होगा और मेन्यू, ठीक है, ये चीज़ें आपको इस तरह मेंशन करनी है। आपका नाम, लाइक एनरोल योर नेम, पता चला कि बहुत सारे लोग आ गए, ठीक है, तो इतने सारे लोगों की अगर जगह ही नहीं होगी तो कैसे पॉसिबल है, तो नाम हम लिखवा देना, ऐसे करके है ये। और फॉर फर्दर डिटेल्स यू कैन कॉन्टैक्ट अंडरसाइन। अब आप हेड बॉय हेड गर्ल है तो आप अपना नाम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, इस तरीके से आप नोटिस लिख सकते हैं, ईजी है। तो ज़्यादा मुझे लगा कि आपको मार्क्स गेन करने के लिए जो चीज़ें बतानी मैंने वो बताई, तो सेक्शन डी में मैंने आपको इतना मटेरियल प्रोवाइड किया है। सेक्शन ई की बात करते हैं। सेक्शन ई में 55 नंबर क्वेश्चन है, दैट यू आर करण और कीर्ति ऑफ एलिमेंट मेमोरियल पब्लिक स्कूल द्वारका, ठीक है, और आपके स्कूल ने एक विलेज अडॉप्ट किया है एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, और आपको कहा है कि आपको रेगुलर बेसिस पे उनके बच्चों को जो है वो टीच करने जाना है। सो राइट अ रिपोर्ट फॉर योर स्कूल मैगजीन, ठीक है, आपके स्कूल की एक मैगजीन छपती है, उसके लिए आपको अपने स्कूल का ये रिपोर्ट लिखना है कि आपने क्या सीखा, क्या किया। तो पहले तो आपके स्कूल का नाम आ जाएगा पूरा वो सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, लेटर स्कूल इन द्वारका अडॉप्ट्स अ विलेज टू एजुकेट चिल्ड्रन, ठीक है, आप करण है तो करण, कीर्ति है तो कीर्ति लिख देना। अब जैसे कि LM मेमोरियल पब्लिक स्कूल जो है वो स्कूल है द्वारका में। लास्ट वीक जो प्रिंसिपल थे हमारे, ठीक है, वो स्कूल के आर्टिकल में उन्होंने रीड किया था न्यूज़पेपर में कि एक पास में एक गांव है, ओके, और उसमें यूँ लिखा हुआ था कि पेरेंट्स जो हैं उस विलेज के वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ पॉवर्टी ना, गरीबी के कारण। तो ये जो बात है वो हमारे प्रिंसिपल को बहुत टेंशन दे रही थी, तो वो वहाँ पे गए विलेज में और कन्विंस किया पेरेंट्स को कि भेजो, बट पेरेंट्स ने मना किया कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं है कि हम बच्चों को इतना दूर स्कूल भेजें। कंटेंट समझ आ रहा है ना, ठीक है, आपको एक स्टोरी की तरह लिखना तो पड़ेगा ना, कि आपको ऐसे तो नहीं है कल को आके प्रिंसिपल बोलेगा जाओ और तुम बैग उठा के चले जाओगे, तो प्रिंसिपल के दिमाग में ये चीज़ कहाँ से आई, है ना, तभी तो स्कूल ये चीज़ कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेगा ना। तो प्रिंसिपल ने क्या बोला, उन्होंने कहा कि हम ये विलेज को अडॉप्ट कर लेते हैं और अभी ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन बच्चों को स्कूल तक लेके आए और उन बच्चों को हम लोग रोज़ाना कुछ ना कुछ एजुकेशन दें, ठीक है। तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है स्कूल के बच्चों के लिए भी और विलेज के बच्चों के लिए भी। द स्कूल चिल्ड्रन टोल्ड अस दैट टू एजुकेट द विलेज चिल्ड्रन दे प्रिपेयर नोट्स, ठीक है, उसके लिए उनको नोट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं जिसकी वजह से वो और ज़्यादा कॉन्सेप्ट को डीपली अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे आज अगर मैं आपको टीच कर रही हूँ तो ऐसा तो है नहीं कि मैं पैदा ही सब नॉलेज देखी हुई थी, ठीक है, बट ऑब्वियसली आपको कोई भी आप जब वीडियो देखते हैं, आपके स्कूल में टीचर्स आते हैं, आपको जब भी वो कुछ पढ़ाते हैं तो उसके पहले उनको कुछ प्रिपरेशन करके आनी होती है और बहुत डीप नॉलेज लेना पड़ता है, तब जाके वो डीपली आपको हर एक कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है, ठीक है। तो विलेज चिल्ड्रन भी खुश हुए थे और अब वो लिखना पढ़ना सीख रहे हैं, ओके। तो इस तरीके से आपको लिखना है। अगेन ये आपके लिए बस एक क्या बोलते हैं, ठीक है, एक जस्ट मैंने नज़ारा दिया है कि इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आपका लैंग्वेज, आपका कंटेंट आपका खुद का हो सकता है और होना ही चाहिए, ठीक है, इट्स एन इंग्लिश। चलिए बच्चों, नाउ 56 नंबर क्वेश्चन, ओके। दो देयर इज अ मूवमेंट इन लाइक सर्व शिक्षा अभियान एंड एनरोलिंग ऑफ अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन स्कूल, ठीक है, अभियान में आया था ना कि जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं उनको स्कूल में एनरोल करना है, बट अभी भी कुछ बच्चे हैं, ठीक है, जो स्कूल नहीं जाते हैं, या तक कि शायद कभी उन्होंने स्कूल देखा भी नहीं है, ओके। तो आपको लेटर लिखना है। सो यू डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर एक्सप्रेसिंग योर व्यूज़ और स्टेप्स क्या लेने चाहिए, और ये कह रहे हैं कि MCB यूनिट एजुकेशन से आइडिया ले लेना। तो जस्ट ये मैंने कुछ एड्रेस लिखा हुआ है, अहमदाबाद, कौन सा डेट है, ठीक है, जिस तरीके से मेंशन किया वैसा को करना है। एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया अहमदाबाद, सब्जेक्ट क्या है, डियर सर, ठीक है। एक बार आप इसको न्यूज़पेपर, इसको लेटर को रीड कर लेना कि बस वही है कि सर्व शिक्षा अभियान का मतलब ये है कि सर्व शिक्षा, सर्व मतलब सबका, ठीक है, तो सबका एजुकेशन पे अधिकार है, दैट मीन्स कि राइट टू एजुकेशन, ठीक है, कि हर एक बच्चे को लाइक 4 से 14 एज में उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए। हाउएवर दीज मूवमेंट्स एंड एक्ट्स आर नॉट इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड, बट ये हर जगह पे सही से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। अभी बहुत सारे से बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं और वो एज अ चाइल्ड लेबर ना फैक्ट्रीज़ में, घरों में, ढाबाज जो होते हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट
का जो ये प्लान था, ठीक है, वो उतना फ्रूटफुल नहीं हुआ जितना उन्होंने सोचा होगा, क्योंकि लोगों के पास इसकी अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है। ओके, तो वो एडिटर को कह रहे हैं कि क्यों ना हम प्रिंट मीडिया के ज़रिए, मतलब आपकी न्यूज़पेपर के ज़रिए या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मतलब कि न्यूज़ चैनल्स के ज़रिए हम लोग ये अवेयरनेस फैलाए टू द मासेस, मतलब लोगों के अंदर, ताकि जो अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन है, ओके, वो अपना दिमाग सेट कर लें और उनको लगे कि एजुकेशन उनका अधिकार है और वो उनको मिलनी चाहिए, और इस हिसाब से वो स्कूल जाए और चाइल्ड लेबर जैसी चीज़ों को हम लोग डिस्करेज करें। ओके, सो आई होप यू विल पे अटेंशन टू दिस नोबल कोर्स एंड पब्लिश इट इन योर न्यूज़पेपर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पूरा लेटर है। ओके बच्चों, चलो अब इसके और का है। अब ये क्या है, ये थोड़ा सा कंप्लेन लेटर जैसा है, बट क्या है फॉर्मल में, एज एन इंटर्न एंड ABC कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड राइट एन ईमेल, अच्छा सॉरी ये ईमेल है, भूल गई, ठीक है, राइट एन ईमेल टू इंटर्नशिप प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है, आप ईमेल लिख रहे हो मिस्टर राम को, बता रहे हो कि कैसा प्रोग्रेस चल रहा है, कुछ डिफ़िकल्टीज आपको आ रही हैं उसके अंदर। तो अब ईमेल तो हम लोग, सोचो अब जब आप मेल करते हो तो किसी को मेल करोगे तो उसका मेल ID होना चाहिए ना। ठीक है, तो क्या हो गया टू, अब मैंने अब नाम बना दिया मिस्टर राम का, rambasu34@gmail.com। सब्जेक्ट क्या है कि आपको इन्फॉर्म करना है वर्क प्रोग्रेस कैसे चल रहा है और चैलेंजेस जो आप फेस कर रहे हो। डियर सर, आई एम प्रीतम यादव, एन एम्प्लॉय ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन। आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट माई वर्क इज़ गोइंग प्रिटी वेल। ठीक है, कि मैं अच्छे से काम कर रहा हूँ, मेरा काम जो है वो आपके जो भी आपने समय दिया है, ठीक है, उससे पहले ही हो जाएगा, मैं करके दे दूँगा। बट मुझे कुछ डाउट्स है रिगार्डिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ डिज़ाइन एज लाइक, बट आई एम ऑल्सो फेसिंग लिटिल प्रॉब्लम, रिपोर्टिंग भी मुझे तकलीफ हो रही है। ठीक है, इसलिए मुझे थोड़ा सपोर्ट चाहिए आपके यहाँ से रिगार्डिंग द रिपोर्टिंग ऑफ एनालिटिक्स। आपको जो करना है, आप ये तो मैंने क्या लाइक प्राइवेट कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो इसके लिए कुछ वर्ड्स आपको टेक्निकल डालने पड़ेंगे, तब जाके आपका ईमेल जो है वो जस्टिफिकेशन लाइक जस्टिफाई होगा। तो दैट्स वाई आई यूज़ द वर्ड लाइक रिपोर्टिंग ऑफ एनालिटिक्स ना। आप कुछ भी इसमें डाल सकते हैं, एक्सेल्स डाल सकते हैं, वॉट एवर। एंड आई वुड बी obliged इफ़ यू कंसिडर माई सिचुएशन एंड सजेस्ट टू मी हाउ टू ओवरकम द प्रॉब्लम। ठीक है, रिगार्ड प्रीतम यादव। ओके बच्चों, क्लियर। अब सेक्शन ई में 57 नंबर क्वेश्चन, जहाँ पे आपको ऐसे लिखना है, और आपको लाइक ऐसे तो आप अपना ही बना सकते हो, उसमें आपको वैसे भी कुछ नहीं करना। और उसके और में है कंप्लीट द स्टोरी। अब स्टोरी भी आप खुद अपने हिसाब से कंप्लीट कर लेंगे, तो मुझे यहाँ पे कुछ खास लगा नहीं कि मुझे कुछ बताना चाहिए, तो इसके लिए मैंने वो वाले क्वेश्चन स्किप कर लिए। बट फिर भी इफ़ यू नीड सम काइंड ऑफ हेल्प, डू कमेंट मी, आई अश्योर यू कि मैं आपको हेल्प कर दूँगी। और यहाँ पर ठीक है, आपका सेक्शन पेपर 2 इंग्लिश का पूरा कंप्लीट हो जाता है। आई होप दैट आपको ये वीडियोस काफ़ी यूज़फुल लगे होंगे और आपको हेल्प मिल रही होगी मेरे वीडियो से। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियोस कैसे लग रहे हैं, और कुछ आपको सजेशन देना है, डू गिव मी सजेशंस इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। एंड कुछ इंप्रूवमेंट होगा तो मैं वो भी करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए बच्चे, आप मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पर हम लोग एक नया पेपर लेंगे, नया सेक्शन लेंगे, ठीक है, और नया कोई सब्जेक्ट होगा। तो आपको पता ही होगा कि आपके पास पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है मैथ, साइंस, SS, इंग्लिश की, तो आप वो गो थ्रू करते जाइए और बस अपनी प्रिपरेशन करते जाइए।